हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो क्वेश्चन नंबर 3 है। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आ सकता है। कहते हैं कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी। ए बी सी और डी की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है विच सेटिस्फाई द मैट्रिक इक्वेशन, जो इसको सेटिस्फाई भी करे। मीन ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद इसमें पुट भी करनी है। पुट करेंगे तो सेटिस्फाई होगा कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आती है राइट हैंड साइड के या नहीं। अगर दोनों साइड इक्वल आ जाएंगी तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर दोनों साइड इक्वल नहीं आती तो वो इज़ नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन। अब इसे सॉल्व करते हैं। जब इन्होंने दरमियान में इक्वल लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो इट मीन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। और इसी तरह फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के इक्वल है, सेकंड वैल्यू सेकंड और थर्ड वाली वैल्यू फोर्थ वाली वैल्यू, क्योंकि दरमियान में इक्वल लिखा हुआ है और ये मैट्रिक एक ही है। अगर मैट्रिक्स डबल और ट्रिपल होते फिर ऐसे हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते थे। लेफ्ट साइड पे भी एक ही मैट्रिक्स है, राइट साइड पे भी एक ही मैट्रिक्स है, इसलिए हम इसे डायरेक्ट इस तरह कह सकते हैं कि फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के इक्वल, सेकंड वैल्यू सेकंड, थर्ड के इक्वल है और फोर्थ वाली वैल्यू फोर्थ के इक्वल। अब इसे सॉल्व करते हैं और इसी तरह लिखते हैं हम। अब a प्लस सी इक्वल लिखते हैं किसके होगी, 0 के। इसे हम क्या देते हैं, ये है इक्वेशन नंबर 1। दूसरी वैल्यू जो है a प्लस 2b, ये किसके इक्वल होगी, -7 के। इसे हमने कह दिया इक्वेशन 2 हो गया। फर्दर वैल्यू लिखे थर्ड वाली वैल्यू c -1, तो c -1 किसके इक्वल है, थर्ड प्लेस पे है। और इधर थर्ड प्लेस पे क्या है, 3 है, तो इक्वल टू 3। इसे हमने इक्वेशन नंबर 3 कह दी। फर्दर पॉइंट है 4d -6, ये किसके इक्वल आएगा, 2 और d के। जो फोर्थ प्लेस पे है वो फोर्थ के इक्वल आ गया। अब हमने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है ए बी सी और डी की वैल्यू। वो ए बी सी डी की वैल्यू कैसे आएंगे, किसी इक्वेशन से अगर इजीली वैल्यू आ सकती हैं तो निकालते हैं। जैसे ये इक्वेशन नंबर 3 है, यहाँ पे लिखें फ्रॉम इक्वेशन 3 c -1 इज इक्वल टू किसके, c फाइंड आउट करना है, ये -1 है उधर जाके +1, तो 3 + 1 c इज इक्वल टू 4। वैल्यू आ गई c की। तो अब ये वैल्यू ऑफ c पुट करते हैं इक्वेशन 1 में। ये राइट करना चाहते हैं राइट कर लें। वैल्यू ऑफ c पुट इन इक्वेशन 1, ये c की जगह पे पुट कर सकते हैं ना। c किसके इक्वल है, 4 के। ये जनरल फॉर्म तो थी जो गिवन क्वेश्चन सॉरी है a प्लस c किसके इक्वल है, तो यहाँ पे लिखा 4 इज इक्वल टू 0। a फाइंड आउट करने है, +4 है उधर जाके -4, तो ये वाली वैल्यू आ गई हमारे पास a की। अब हमने इसे फर्दर सॉल्व करना है। a की वैल्यू भी आ गई है, c की वैल्यू भी आ गई है। अब वैल्यू फाइंड आउट करते हैं b के। b की वैल्यू कैसे आएगी, a की वैल्यू है हमारे पास। अगर वैल्यू ऑफ a पुट करते हैं इक्वेशन 2 में, a की जगह पुट कर देते हैं, बाकी क्या आ जाएगा b। तो यहाँ पे लिखते हैं जी वैल्यू ऑफ a पुट इन इक्वेशन 2। अब वैल्यू ऑफ a की वैल्यू क्या है, -4, तो ये लिखा -4 + 2b इज इक्वल टू -7। 2b फाइंड आउट करना है, ये -4 है उधर जाके +4, तो -7 + 4, तो ये 2b क्या बनेगा। अगर इस 2b को सॉल्व करते हैं, 2b इज इक्वल टू 7 में से 4 के बाकी -3। b फाइंड आउट करना है, 2 मल्टीपल हो रहा है दूसरी तरफ, डिवाइड होगा तो वैल्यू क्या बनेगी -3/2। b इज इक्वल टू, इसे डिवाइड करना हो तो डिवाइड कर दें। मीन डिवाइड कैसे करेंगे, ये रफ में -3 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 दा 2, -1 पॉइंट लगाया 0, 2 5 दा 10, ऐड करेंगे तो ये कैंसिल, तो माइनस आंसर के साथ लगा देते। ओके,
तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी b इज इक्वल टू -1.5। क्लियर है। अब हमने फर्दर लास्ट वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है और लास्ट वाली वैल्यू इधर राइट कर देते हैं 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। इसे सॉल्व करते हैं फोर्थ इक्वेशन को। अब ये है 4d इक्वल के दूसरी साइड पे क्या है 2d। अगर 2d कंप्लीट इधर शिफ्ट कर दें उस साइड पे, अगर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा तो -2d इज इक्वल टू, ये इधर माइनस था इक्वल के दूसरी साइड पे प्लस का हो गया, 2d इधर प्लस का था इधर आके माइनस का हो गया। अब 4d - 2d, 4 में से 2 माइनस करें बाकी 2d इज इक्वल टू 6। d फाइंड आउट करना है, 2 मल्टीपल हो रहा है दूसरी तरफ, डिवाइड तो 6/2, d इज इक्वल टू 2 3 द 6। ये वाली वैल्यूज आ गई हमारे पास a b c और d की। अब हमने क्या करना है, अब हमने सेटिस्फाई करना है इक्वेशन। अब इक्वेशन सेटिस्फाई कैसे होगी, इसके लिए सिंपल है, जो हमने a b c और d की वैल्यू फाइंड आउट की है वो क्वेश्चन में पुट कर देंगे। वैल्यू फाइंड आउट की है ना a b और c की, तो फॉर सेटिस्फाई के लिए a b c d की वैल्यू क्वेश्चन में पुट करते हैं। नाउ अगर लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखें नाउ वी नो डैट वैल्यू ऑफ a b c और d पुट इन क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में पुट करते हैं, a की वैल्यू किसके इक्वल है -4, तो ये लिखा -4 प्लस c किसके इक्वल है 4 के, a किसके इक्वल है -4 प्लस 2, b किसके इक्वल है, b किसके इक्वल है -1.5 या -3/2 भी लिख सकते हैं, -3/2 ये वाली वैल्यू लिख के। फर्दर जो वैल्यू है c किसके इक्वल है 4, तो ये वैल्यू बनेगी 4 - 1। फर्दर वैल्यू 4d, 4 सेम, d किसके इक्वल है 3 के, तो d की जगह पे क्या लिखा हमने यहाँ पे 3। फर्दर -6 है तो यहाँ पे लिखा -6। ये वाली वैल्यूज हमने पुट कर दी इसमें, a b c और d की जगह पे हमने वैल्यूज पुट कर दी। फर्दर सॉल्व करते हैं, -4 + 4 कैंसिल, बाकी वैल्यू 0, -4 सेम 2 से 2, प्लस माइनस तो ये -3 हो गया, 4 - 1, 4 में से 1 गया बाकी, 4 3 दा 12 - 6। अब फर्दर सॉल्व करें इसे, फर्दर सॉल्व करते हैं 0 -4 - 3 -7, 3 सेम, 12 - 6 बाकी 6, 12 में 6 के बाकी वैल्यू 6 होगी। अब ये जो वैल्यूज़ आई हैं ये वाली वैल्यूज़ हमारे पास सॉल्व है, क्योंकि हमने d की वैल्यू पुट कर दी है इसलिए 3 to the 6 आए। अगर d की वैल्यू पुट नहीं करते तो एग्जैक्टली यही आएगा, d किसके इक्वल है 3 के। अगर इस 3 की जगह पे d की जगह पे वैल्यू पुट करें 3 to the 6 आएगा, d इक्वल है 3 के। तो अगर ये वाली वैल्यू इधर d की जगह पुट की है तो 3 to the 6 ये आ जाएगा। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये सेटिस्फाई हो गया। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड सेटिस्फाई की है। राइट हैंड साइड भी अगर करनी है तो राइट में भी इसी तरह वैल्यू आएगी। राइट हैंड साइड के हैं 0 सेम, -7 सेम, 3 सेम, 2 सेम, d किसके इक्वल है d इज इक्वल टू 3, तो ये 3 सॉल्व किया तो ये आंसर आ गया 0 -7 3 to the 6 और ये इधर वैल्यू। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी राइट हैंड साइड पे, दोनों साइडों पे वैल्यू पुट की है, इसमें भी वैल्यू पुट की है और इस वैल्यू में भी वैल्यू पुट की है d की, तो दोनों साइडों का आंसर सेम आ गया। ये था, इसे सेटिस्फाई करना है और जो हमने सेटिस्फाई भी कर लिया। ये एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गई।